जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में। आज का जो ट्रैफिक है, आज का जो विषय है, इसको समझते हैं दोस्तों, इसको आज सीखते हैं दोस्तों। तो जितने भी फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते हो, खरी शिक्षा को एक्सेप्ट करते हो, मानते हो, प्रभु की वचन सही शिक्षा से आप तक पहुँचे ये चाहते हो, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा इसमें है कि सही शिक्षा को आप अपना सको, गलत शिक्षा से आप बाहर आकर सही शिक्षा का साथ अपना मसीह जीवन को जी सको और खुद एडुकेटेड होइए और दूसरे को एडुकेटेड कराइए। यही मकसद का साथ हर वीडियो को मैं आपके सामने वचन का खुलासा, कॉन्टेक्स्ट का साथ, हिस्ट्री को जानकर सही तरीके से आपका पास आता हूँ, ताकि आप बातें को समझो और समझ सको सही तरीके से। ठीक है ना? तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के इस नाम में, इस वीडियो में, कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अद्भुत है, जो कि आप सभी ने कई बार पढ़े होंगे। जेनेसिस 1:1, जेनेसिस 1:2, जेनेसिस 1:3, उत्पत्ति का 1:1, उत्पत्ति 1:2, उत्पत्ति 1:3। लेकिन इसमें उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:3, इसके बीच में उत्पत्ति 1:2 जो गैप थ्योरी है, इसको आज समझे। उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:3 में 3 के अंदर जो गैप थ्योरी है, इसको आप समझें। तो क्या इस बात को आप जानते थे, जिसको मैं रखा हूं गैप थ्योरी? उत्पत्ति 1:1, उत्पत्ति 1:2, उत्पत्ति 1:3। तो इसके पहले हम उत्पत्ति 1:1 को बात किया है, 2 दिन पहले वीडियो बना चुके हैं। आज हम सीख रहे हैं बेरेसिट के दूसरे वचन, यानी कि उत्पत्ति का दूसरे वचन को। तो आज हम रख रहे हैं जेनेसिस 1:2, 1 अध्याय 2 नंबर वचन को। बेरेसिट का मतलब क्या है? बेरेसिट का मतलब है आज भी इस्राएली, जूइश, यहूदी उत्पत्ति किताब को, जेनेसिस की किताब को वो बेरासिट कहते हैं। बेरासिट कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इन द बिगिनिंग, शुरुआत। बेरासिट का मतलब है इन द बिगिनिंग, शुरुआत। तो दोस्तों, वचन 2 में आने आपके सामने आज रखूंगा, वचन 2 को आज आपके सामने रखूंगा। उत्पत्ति 1:2 लिखा है कि सुरेंद्र भाई, आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। बने रहे, अद्भुत बातें हैं जो कि उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:3 के बीच में जो गैप थ्योरी है, इसको आज समझे। तो लिखा है कि पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। उत्पत्ति 1:2 लिखा है, ध्यान देना, एक शब्द पे ध्यान देना। उत्पत्ति 1 अध्याय 2 नंबर वचन लिखा है कि पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। ठीक है? गहरे जल के ऊपर अंधेरा अंधियारा था तथा परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसके ऊपर आज आपसे बात करूंगा। तो जिसको आप ये आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको एक गैप थ्योरी दिखेगी। तो मसीह समाज में
कई सदियों से उत्पत्ति 1:1, उत्पत्ति 1:2 और उत्पत्ति 1:3, ये जो तीनों वचन है, इसमें खास करके वचन 1:2 को आज हम सीखेंगे। इसको लेकर तरह तरह की और कई प्रकार की धारणा, कई प्रकार की टीचिंग, कई प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। जब मुझे आप सुन रहे हैं, वचन को ठीक से पढ़कर, बार बार पढ़कर, हिस्ट्री को देखकर, कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को, एक वचन को उठाकर या एक जगह से उठाकर नहीं सिखाते। टोटल जांच कर, परख कर, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, जिसको हिंदी में कहता है संदर्भ में, ठीक से देखकर आपके पास आता हूं। तो लेकिन आज यहाँ पे जो गैप थ्योरी है, इसको हम कहेंगे जेनेसिस थ्योरी, इसको हम कहेंगे वेरासिट थ्योरी। प्रश्न उठता है कि ध्यान से सुनिएगा, क्या वाकई में पहली पृथ्वी उत्पत्ति की 1:1 का और तीसरी पृथ्वी उत्पत्ति 1:3 का, बीच का जो पृथ्वी उत्पत्ति 1:2 का है, क्या वाकई में पृथ्वी बिगड़ गई थी? जो ये वचन कहता है, लिखा है कि पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, मूव करता था। तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि तीनों वचनों को मैं अभी आपके सामने रखूंगा, तीनों वचनों को मैं साथ में रखूंगा, ताकि आपके साथ आप साफ उसको आप समझो। वचन उत्पत्ति 1:1, वचन उत्पत्ति 1:2, वचन उत्पत्ति 1:3, तीनों को साथ में रखूंगा, एक एक को पढ़ता हूं। तो पहला उत्पत्ति 1:1 को पढ़ते हैं। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। पढ़ा आपने, सुना आपने। वचन 2, एक अध्याय उत्पत्ति 1:2 को मैं पढ़वा चुका हूं पहले। अभी उत्पत्ति 1:3 को मैं पढ़ता हूं। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। अब इस गैप थ्योरी को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि एक विषय को मैं आपको बता दूं कि गैप थ्योरी को लेकर ये धारणाएं मसीह समाज में 3 धारणाएं हैं। एक है, पहला कुछ लोग कहते हैं नो गैप थ्योरी, और दूसरा कुछ लोग कहते हैं मिलियन ईयर गैप थ्योरी, और तीसरा कुछ लोग कहते हैं 1000 ईयर गैप थ्योरी। और जिसको मैं मानता हूं, क्यों, उसके कारण भी मैं बताऊंगा। नो गैप थ्योरी ये नहीं है साहब, मिलियन गैप थ्योरी ये नहीं है साहब, ये 1000 ईयर गैप थ्योरी ये हो सकती है। पत्रस कहता है कि एक दिन 1000 दिन के बराबर है। तो ये बिब्लिकल है, ये राइट है, तो उसको हम कनेक्ट भी करूंगा। तो सुनते जाइए। तो वचन उत्पत्ति 1:1 को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है दोस्तों, जब परमेश्वर ने किसी चीज को बनाता है, पूरा बनाता है। क्या करता? पूरा बनाता है, परफेक्ट बनाता है।
एक्यूरेट बनाता है। लिखा है उत्पत्ति 1:2 में, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, ऐसे नहीं बनाता, ऐसे नहीं बनाता। तो ऐसे नहीं बनाता, मैं कुछ वचन को आपका सामने रखूंगा। इसके पहले आपको दिमाग में, आपको सहन में ये बातें को डाल लो। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर वो है जो बातें को पूरा करता है। उसने अगर कहा लाजर जिंदा होगा, मतलब होगा। जब उसने आवाज लगाई तो लाजर आधा मुर्दा आधा जिंदा होकर नहीं आया। लिखा है बिल्कुल ठीक आया। उसको कहा खाना खिला दो, खाना खा सकता है वो। उसकी जो शरीर के अंदर का सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट था। उसकी आंखें, उसकी कान, उसकी पाँव, उसकी हाथ, उसकी बॉडी की हर एक क्षमता बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए तो लिखा है जब उन्होंने पुकारा तब वो सुना और वो बाहर आया। फिर सुनिए, जब यीशु, एक एग्जाम्पल गया, दूसरा मैं आपको दे रहा हूं। जब यीशु 5000 की लोगों को खाना खिलाता है, सबको खिलाता है, फुलफिल बाइबल कहती है, वचन कहती है, सबको खिलाता है, सब खाकर तृप्त हो गई, तृप्त हो गई। तो परमेश्वर कभी भी आधा काम नहीं करता। इसको आपके दिमाग में डाल देना है, डाल रखना है, डाल को रखना है। और जिसके चलते आज मसीह समाज में ये 3 थ्योरी, मसीह समाज में ये 3 बातें चल रही है। लेकिन तीसरी थ्योरी जो 1000 ईयर गैप के साथ मैं हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको आगे कनेक्ट भी करता हूं, तो मैं आपको कनेक्ट भी करता हूं। तो नाउ उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बिल्कुल साफ लिखा है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको भी समझे। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। बिल्कुल साफ लिखा है। जब परमेश्वर ने बनाया, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट बनाया। उसने कुछ भी गलत, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन यहाँ पे 2 बात आती है। चित्रों के द्वारा अगर मैं आपको समझाता हूँ तो खूब ही बढ़िया होता, लेकिन वो सिस्टम नहीं है मेरे पास। लेकिन आप कल्पना करिए कि ऊपर स्वर्ग है, क्योंकि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आया है, आकाश को ट्रांसलेशन कहता है हेवेंस। ये प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर नहीं, हेवेंस। और नीचे आया अर्थ। तो जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहला आकाश को बनाया, हेवेंस को बनाया। उसके बाद में उन्होंने पृथ्वी को बनाया, यानी कि अर्थ को बनाया। तो मेरा प्रश्न उठता है कि आकाश यानी कि हेवन को कब बनाया? ये प्रश्न उठता है। पद 2 के पहले, ध्यान से, पद 2 के पहले, उत्पत्ति 1-2 के पहले परमेश्वर ने आकाश को बनाया। मैं आपके बीच में आयुब की एक बातें को रख रहा हूँ जो परमेश्वर आयुब से बात करते वक्त में कर रहा था। आयुब की पुस्तक 48:7, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 48:7 लिखा है कि जबकि भोर के तारे
एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ये भोर के तरह कौन है दोस्तों? क्योंकि लूसीफर जो कि बाद में शैतान बन गया था, लूसीफर जो बाद में इब्लिस बन गया था, उसको बाइबल कहती है तू भोर के तारा है, तू भोर के तारा है। भोर के तारा इसका मतलब मॉर्निंग स्टार। ठीक है ना? ये बात को समझा। आगे देख लीजिएगा, लिखा है कि उसके तारे यानी कि एक तिहाई, एक वन थर्ड, एक तृतीयांश, एक तिहाई, वन थर्ड एंजिल जो पृथ्वी पर उसके साथ थे, क्या कर रहे थे? लेन देन कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। मैं कनेक्ट भी करूंगा। लेन देन से आपको याद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। लिखा है कि परमेश्वर के सब पुत्र जो ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, उसको बताकर एक चीज मैं और कनेक्ट करता हूँ कि जिसको आपको समझना है आपके लिए। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो एक सेकंड दोस्तों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो इसको आपको समझना है। परमेश्वर आपके हिसाब में, जब बाइबल को आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आपके हिसाब में, मेरे हिसाब में बाइबल को नहीं लिखा है, ये ध्यान देना, बल्कि परमेश्वर ने अपने हिसाब से बाइबल को लिखा है। तो हम जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में ये रखना है कि परमेश्वर ने अपने तरीके से अपने वचनों को, अपने तरीके से अपने वचनों को लिखा है। आपको ये पता है। जबकि इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो परमेश्वर आयुब के पुस्तक का 38 का 4 एक प्रश्न पूछता है। किसको? आयुब को। परमेश्वर ने क्या लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, आयुब को पूछ रहा है कौन? परमेश्वर। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? तू कहाँ था आयुब? तू कहाँ था? यदि समझदार हो तो उत्तर दे। तो इसको पढ़ते वक्त में आपको सोचना है कि परमेश्वर इसको यूं ही नहीं लिख दिया, यूं नहीं लिख रहा है। परमेश्वर को पता था कि आगे साइंटिस्ट लोग आएंगे, कुछ बुद्धिजीवी लोग आएंगे, कुछ सर्वज्ञानी लोग आएंगे और तरह तरह की थ्योरी को लेकर आएंगे। तो परमेश्वर कहा, जब सब कुछ बना रहा था ना, तुम नहीं थे। परमेश्वर कह रहा है, जब सब कुछ मैं बना रहा था, नींव डाल रही थी, तब तुम नहीं थे। साइंटिस्ट वालों तुम नहीं थे, सर्वज्ञानी वालों तुम नहीं थे। आज जो सवाल उठाते हैं दोस्तों, तुम नहीं थे। तो जब परमेश्वर चीजों को बना रहा था, जब उसका फाउंडेशन को रख रहा था, तो तुम नहीं थे। जब तुम नहीं थे, अब जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर आज तुम्हारे सामने रख दिया, तो तुम कैसे आज उसको समझ सकते हो कि वो ऐसे क्यों, वो कैसे क्यों, वो वैसे क्यों? कैसे समझ सकते हो? को पढ़ते हैं ना, सब कुछ हमारे हिसाब में नहीं मिलेगा। इसको ध्यान में। थैंक यू जीसस। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो सब कुछ हमारे हिसाब में नहीं मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यमय है। व्यवस्था विवरण 29 का 29, डिटोनोमी 29 वर्स 29 लिखा है कि जो बातें
प्रकट की गई है वो हम सब के लिए। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थ ये है कि बहुत कुछ है जो प्रकट नहीं किया गया है, प्रकट नहीं किया गया है। डिटोनोमी, थैंक यू जीसस। तो आपको ये समझना होगा। तो इसका मतलब है गुप्त बातें हमारे, लिखा है डिटोनोमी 29:29 में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए है। जो प्रकट की गई है वो चाहिए। तो हमारे वंश के, उसके बाद लिखा है हमारे वंश के बस में रहेगी, इसीलिए की व्यवस्था की सब, थैंक यू। तो सब कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ नहीं लिखा है। तो परमेश्वर पूछ रहा है आयुब से, जब मैं पृथ्वी नींव डाली थी तू कहाँ था? तो जितने लोग बाइबल को लेकर, बाइबल को वचन को उठाकर, नॉट विश्वासी, नॉट क्राइस्ट फॉलोअर, बाहर वाले जो सवाल उठाते हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, मैं आप देख रहे हो या आप यूट्यूब में देखोगे, तो मेरा सीधा सवाल आपसे, तुम कहाँ थे जब परमेश्वर ने सब कुछ बना रहे थे? जो सवाल उठाते हैं, तुम कहाँ थे, पूछ रहा है। तो सीधा सवाल है आपसे, तुम कहाँ थे, पूछ रहा है। वचन 38:4 में आयुब से, तुम कहाँ थे? आयुब तू कहाँ था जब मैं सब कुछ बना चुका था? तो फिर बैक में आते हैं, तो आकाश और हेवन को जब बनाया तो प्रश्न उठता है कब बनाया? क्योंकि 6 दिन का सृष्टि में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, जो कि मैं आगे रखूंगा। दूसरे दिन, ये जो दूसरे दिन है, तो परमेश्वर ने ये दूसरे दिन में उन्होंने कुछ भी, यानी कि आकाश की, हेवन की, एंजल्स की, एंजल बीन की, कुछ भी नहीं सृष्टि की। सृष्टि 6 दिन में ये कुछ भी नहीं की। कौन सा? ये दूसरे दिन में ये कुछ भी नहीं सृष्टि की। बहुत अलग, बहुत डिफरेंट बाइबल की बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जो कि आपको समझना होगा, जिसको हम सदियों से, जिसको हम सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी गहरी में जा रहे हैं, जब आप गहरी को समझ रहे हैं, तो कुछ बातें उठकर, खुलकर, और देती कौन है? पवित्र आत्मा क्या कर रहा है कि उसकी जो रहस्यमय, उसी वचन में, आप कई बार पढ़े होंगे, उसी वचन में जो रहस्य की बातें हैं, जो वही वचन में छुपा है, उठा कर हम तक, आप तक पहुंचा रही है। और ये मैं आपके सामने एक बच्चा भी समझ पाए वैसे रखना चाहता हूं, ताकि हर एक लोग, परमेश्वर के जन, अविश्वासी परमेश्वर के वचन को सरल तरीके से समझ सके। तो प्रश्न है, आकाश और हेवन को कब बनाया? पद 2 के पहले, पद 2 के पहले, उत्पत्ति 1:2, इसको आपके बीच में, पद 2 को पहले, उत्पत्ति 1:2, इसको आपके बीच में मैं पढ़ता हूं, क्योंकि गैप थ्योरी को आपको समझना है। मैं पढ़ चुका हूं, फिर पढ़वा रहा हूं। तो उत्पत्ति 1:2 क्यों गैप थ्योरी को आपको समझना होगा, जिसको मैंने नाम दिया है जेनेसिस थ्योरी या बेरासिट थ्योरी। तो लिखा है, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो लिखा है कि बिडोल और सुनसान, ये 2 बात को आपको ध्यान देना होगा। इसको हम पढ़ेंगे, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, जो कि हिब्रू, इब्रानियों भाषा में की अनुवाद में लिखा है कि ये जो बिडोल और सुनसान, इसको क्या लिखा है पता है? तोहू
एंड बहु, तोहू या बहु। तो इसका मतलब हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेशन करें, थैंक यू जी, धन्यवाद जी। तो तोहू और बहु, हिंदी में इसको अगर पढ़ोगे उथल पुथल, तोहू एंड बहु, तोहू एंड बहु, इसका अर्थ है उथल पुथल। आपने कभी उत्पत्ति 1-2 को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हिब्रू पढ़ा था, जिसका नाम आया है तोहू और बहु। तो उथल पुथल, और यहाँ पे परमेश्वर, थैंक यू, ये और इस उत्पत्ति का अध्याय में ये जो तोहू बहु और उथल पुथल, और यहाँ पे परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जिस सृष्टि को किया परमेश्वर ने, वो तोहू बहु यानी कि उथल पुथल कैसे हो गई। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि गैप थ्योरी को समझो। उथल पुथल कैसे हो गई, मेरा फिर सवाल है, कैसे हो गई उथल पुथल। और ये सब हो गया, क्या क्या हो गया देखिए, बिडोल, सुमसान, अंधियारा, आत्मा और जल। तो ये ऐसा क्यों, ये क्यों आ गया? क्योंकि ये लिखा है आत्मा। क्यों आत्मा को, मतलब आत्मा का मतलब आत्मा को आना पड़ा नीचे। और जल क्यों, पूरा का पूरा पृथ्वी पानी पानी हो गया। अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है उत्पत्ति 1:1 में, तो उत्पत्ति 1:2 में ये पानी पानी कैसे हो गया? अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है तो ये उथल पुथल कैसे हो गया? जबकि ये वचन को पढ़ते हैं कौन सा, इर्माया की किताब 4:23, जिर्माया 4:23, इर्माया की किताब 4:23 में लिखा है कि मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सुनी और सुनसान पड़ी थी, सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को ज्योति नहीं थी। वचन 24 कहता है, मैंने पहाड़ों को देखा, बेहिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को की बे डोल रही थी। और वचन 25 कहता है, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। तो ये सब कब हुआ? सोचने की बात है दोस्तों, मसीह जनता, ये सोचने की बात है। क्या आप लोग समझ पा रहे बात को? किंग जेम वर्जन को पढ़िए, किंग जेम वर्जन 1:28 को आप पढ़िए, किंग जेम बाइबल, जिसको आप पढ़ने से पता चलता है, पढ़िए, पढ़ता हूँ मैं, सुनिए, कि ताकि आपको ठीक से समझ आए। मैं पढ़ता हूँ, लिखा है कि, इंग्लिश में लिखा है, एंड गॉड ब्लेसेड देम, एंड गॉड सेड unto them, be fruitful and multiply, or replenish the earth। और एक बार पढ़ू, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth। इसका मतलब है रिपेनिश द अर्थ, इसका मतलब है ये रिप्लेनिश क्या होता है, लेकिन क्या यहाँ तो होना चाहिए था पेनिश द अर्थ, लेकिन यहाँ पे रिपेनिश द अर्थ क्यों लिखा है? भाई साहब, आप एक वर्ड को, आपका प्रश्न होगा कि भाई साहब आप एक वर्ड को उठाकर आप इसको कैसे कह सकते हो कि आप ये रिपेनिश है, बिगड़ गया है? तो मैं और एक कनेक्शन आपको देता हूं। आप जानते हैं पहले पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश किया है। दूसरे शब्द में नूह के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश किया है। जानते हो, जब नूह
अध्याय कौन सा, जेनेसिस 9:1 में जब जहाज से बाहर निकला तो परमेश्वर ने क्या कहा। उत्पत्ति 1:9 में वही शब्द फिर आया। मैं यही शब्द को फिर पढ़ूंगा तब आपको समझ आएगा। लिखा है फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने कहा कि तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। अब सुनिए नीचे क्या लिखा है। गॉड ब्लेसेड नूह एंड दीज सॉन्स and said into them, be fruitful and multiply and replenish the earth। तो जेनेसिस 1:28 में replenish the earth और जेनेसिस 9:1 में भी replenish the earth। इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी को यानी कि उत्पत्ति 1:3 को जब बना रहे थे तो उत्पत्ति 1:1 में जो सृष्टि बनाई थी परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:3 के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ी है। तब जाकर कहता है जेनेसिस 1:28 में रिप्लेनिश द अर्थ और जेनेसिस 9 अध्याय 1 में कहता है रिप्लेनिश द अर्थ। मैं आराम से आपको बता रहा हूं ताकि आपको बात को समझ सको। ये ऐसे चलते जाएगी वीडियो कि बनती जाएगी ताकि आप खूब सीखे और दूसरे को सिखाए। एडुकेटेड खुद होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। तो दोस्तों, जब परमेश्वर सृष्टि को बनाता है तो कैसे बनाता है, जो कि आइजाया 45:18 एसाया की 45 के 18 क्या कहता है देखिए। लिखा है क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वो ही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। अब इसको सुनो दोस्तों, उसने यानी कि किसने, परमेश्वर ने उसे यानी कि किसको, पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया परंतु बसने के लिए रचा है। तो आप बात को समझे। तो ये गैप थ्योरी का वीडियो जो है एक एक करके मैं ऐसे बनाते जाऊंगा। उत्पत्ति 1:1 पहले पढ़वा चुका हूं, 2 दिन पहले वीडियो आप देख लेना यूट्यूब में। जो नहीं देखे हो आप लोग देख लीजिए। उत्पत्ति 1-2 जो गैप थ्योरी आज इसको बनाई, फिर दूसरा वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करते जाऊंगा ताकि सही तरह आप एक एक चीजों को समझे और सही कॉन्टेक्स्ट का साथ शिक्षा को लेते जाइए। दूसरे को एडुकेटेड करे, खुद पहले सीखे समझे फिर दूसरे को समझा। तो यह लिखा है और एक बार इसको पढ़ता हूँ कि जब परमेश्वर कुछ चीज़ों को बनाता है कैसे बनाता है। आइजाया 45 का 18 कहता है, देखिए लिखा है क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वो ही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा है और बनाया और उसी ने उसको स्थिर भी किया। और इसको सुनो, उसने किसने यानी कि परमेश्वर ने उसे यानी कि किसको, पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया परंतु बसने के लिए उसे रचा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर आगे रखता जाऊंगा। आशा करता हूं इस टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। फिर दूसरे एक टॉपिक का साथ में फिर लाइव आऊंगा आप लोगों के सामने। जय मसीह की दोस्तों, बने रहे।